Hi guys, you're watching Sunshine Tarot Guidance with me Prasanna. Welcome to my channel. So today in this video, I am doing a pick a card reading where you can find the answers you are looking for. कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में या किसी चीज की क्लैरिटी हो सकती है आपके लाइफ में या कुछ आंसर्स हो सकते हैं जो आप जानना चाहते हो डिवाइन से। ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली और एनी इशू जिसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए या एडवाइस चाहिए डिवाइन की तरफ से, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सो दैट आप कोई अपडेट ना मिस करें। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं, अदरवाइज आप जो भी अपडेट है वो मिस कर देंगे। सो यहाँ पे मेरे पास तीन पाइल्स हैं जो मैंने रखा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड लेट योर इंट्यूशन गाइड यू। इन तीनों नंबर्स में से जिससे ज़्यादा आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ड्रॉन फील कर रहे हैं, वो एक नंबर सोच लीजिए एंड चूज दैट नंबर दैट feels most, you are feeling connected to that number. Okay. Before I start this video, let me tell you one thing, that this is a collective reading. Okay. Uh, it it can or it cannot resonate with everyone, so trust your inner wisdom to know the message. Okay. And जो भी resonate करता है वो लीजिए, and what is not resonating, leave it. Okay. So I'm going to start this video. Take a moment now and focus on the cards. uh, okay, and choose your number. हम एक सेकंड का पॉज लेकर के अपने माइंड को शांत करिए, रिलैक्स करिए, उस सिचुएशन के बारे में सोचिए जिसके बारे में आपको गाइडेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, एंड देन एक पाइल चूज करिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द गाइडेंस एंड द रीडिंग। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, उनकी सनशाइन या मूनशाइन में आप हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 हो सकता है, या आप किसी भी महीने के 12, 3 या 21 आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके। तो मुझे यहाँ पे जो इशू, जो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल आइडलिज्म में है। जो इशू यहाँ पे मुझे आ रहा है वो आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल आइडलिज्म में है। इमोशनल आइडलिज्म मतलब कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप, किसी किसी भी चीज़ को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा देखना, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचना, बहुत पॉज़िटिव, बहुत डे ड्रीमिंग करना इमोशनल वाइज़, रोमांटिक वाइज़, बट इन रियलिटी वो प्रैक्टिकल में कुछ और है, बट आपके थॉट्स में कुछ और। आपके थॉट्स में वो चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है, बट रियलिटी वो नहीं है। तो मुझे अभी जो इशू दिख रहा है वो इमोशनल आइडलिज्म का ही यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी के बारे में किसी की फीलिंग्स के बारे किसी के बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक होप्स आपके आपके अंदर है,
बट एक्चुअली में कि आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हों, ओके? आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव हो, बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिसेस भी आपके साथ आपने किए होंगे या सामने वाले ने आपसे प्रॉमिसेस किए होंगे या आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं अगर इसके साथ रिलेशनशिप में होता तो मैं ये करता, वो करता, मैं इसको ऐसे रखता, ऐसे इसकी बातें होती, बट लेकिन इस रिलेशनशिप में ना कंसिस्टेंसी नहीं है। हो सकता है आप किसी के बारे में सोच रहे हो या फिर आप ऑलरेडी किसी चीज़ को आपने शुरुआत कर दी है या आप शुरुआत अ, में उस चीज़ करने वाले हो, ओके? लेकिन आपके अंदर जो इमोशनल चीज़ें हैं ना, वो प्रैक्टिकल से ना मैच नहीं कर रही है, ओके? जो रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है? हो सकता है किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो और आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कोई मिक्स्ड सिग्नल मिल रहा हो कि भई वैसे तो रिलेशनशिप में है, सब अच्छा चल रहा है, बट ऑन ग्राउंड लेवल कुछ मिसिंग है लाइफ में या कुछ इस रिलेशनशिप में मिसिंग है, ओके? ये कार्ड ये भी हमें दिखाता है कि आप जो चीज़ दिल से सोच रहे हो वो लॉजिक के साथ फिट नहीं होता है, ओके? और इसी की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या तो आप ग्राउंड रियलिटी में चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, ओके? तो ये कार्ड बेसिकली आपको क्या कहता है ना कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले समझो कि इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्लस जिस भी ड्यूरेशन में आपका रिलेशनशिप रहा है, उस चीज़ों को बैठ के थोड़ा एनालाइज़ करो कि जो आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं, क्या आपको वो एफर्ट्स मिले हैं, ओके? आपके सामने जिस पे आप अपने इमोशनल एफर्ट्स लगा रहे हो, उसके ट्रू इमोशनल इंटेंशंस क्या है, ओके? अ, इमोशनल स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में नहीं है या फिर लोग बस यू नो दे आर एक्टिंग फ्रॉम लव, ओके? कि प्यार है नहीं बट जस्ट एक्टिंग है, कैजुअल रिलेशनशिप है। सो ये जो नाइट ऑफ कप्स है ना, इस समय जो एनर्जी है यहाँ पे वो आप यही कह रही है कि आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है? और अपने इमोशंस को थोड़ा ग्राउंडिंग करिए। रोमांस, क्रिएटिविटी और फैंटेसी ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं या हैं, उसकी रियलिटी क्या है उस रिलेशनशिप की? ओके, क्या सच में जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वो फुलफिल हो रही हैं या फिर जस्ट एक कैजुअल और बहुत ही नॉर्मल सा रिलेशनशिप है या आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं बट सामने वाला उतना एफर्ट्स नहीं दिखा रहा या वो एक्ट कर रहा है एफर्ट्स का लेकिन एक्चुअली में कुछ एफर्ट्स नहीं है। ये सब चीज़ें बैठ के जब आप कैलकुलेट करेंगे ना अपने इंट्यूशन पे अंदर ग्राउंडिंग करके और ज़रा पूछेंगे ना तो आपको अंदर से खुद ही रिस्पॉन्स आ जाएगा कि ये जिस रिलेशनशिप के बारे में मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो मेरे लिए कितना बेटर है, कितना अच्छा है, ठीक है? तो जो आप ये जो मन में जो भी आपके ख़याली पुलाव चल रहा है, जो भी उससे थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पे आके अपने इस रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है आपको। ओके, आप बहुत इमोशन फ़ील कर रहे हो लेकिन आप वाइज़ली नहीं सोच रहे हो। ओके, जो भी रेड फ्लैग्स आपको दिखते हैं, आप उसे इग्नोर कर देते हो। ठीक है? क्योंकि आपको उनके साथ बहुत मैजिकल फ़ील होता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन सिर्फ़ फीलिंग्स क्लैरिटी नहीं देते, इमोशंस क्लैरिटी नहीं देते। आप एक्शन्स पे भी आपको एक रियलिटी चेक देखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको एक तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपने इमोशंस को एनालाइज़ करके देखना है। प्लस जो भी आप चिंता जिस चीज़ की आपको वरीज़ है, एंजल्स कह रहे हैं यू डोंट हैव टू वरी। अ
ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ प्यार दें वहीं हमें प्यार मिले। There are times when people are not good for us, but we keep on investing with them. But the future of your love life, maybe not with this particular person. हो सकता है इनके साथ भी आगे जाके रिश्ते सुधर जाएं, बट इफ आप अगर होपलेस हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है एंड यू इन्वेस्ट अ लॉट इन द रिलेशनशिप और आपको रिटर्न में नहीं मिलता है, बट सो एंजल्स यहाँ आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी। आपके लिए फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है, सो आपको चिंता करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स डिकोड द सेकंड पाइल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। चलिए देखते हैं उनके लिए इस समय क्या मैसेज है। तो ओके, द मून। हो सकता है आप में से आपकी सनशाइन या मूनशाइन में आप कैंसर या पाइसेस हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 हो, मे बी यू आर बोर्न ऑन 18 9 और 27 ऑफ एनी मंथ। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर के। कोई एक ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में जो जिससे जो कि अनक्लियर है, जो कि जिसकी क्लैरिटी नहीं है आपको, और वो सिचुएशन को आप बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में ओवरथिंक कर रहे हैं। एंड आप बहुत कंफ्यूजन में भी हैं, बहुत फियर भी है, एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और नॉट। ओके, समटाइम्स यू फील ये ठीक है, दूसरे टाइम यू फील नहीं ये ठीक नहीं है। तो देयर इज सम काइंड ऑफ मिक्स्ड सिग्नल जो आपको मिल रहे हैं, जिससे आप किसी सिचुएशन में किसी चीज को आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको फील हो रहा है कि कुछ ऑफ है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू योर सेल्फ वॉट इज ऑफ। मे बी रिलेशनशिप हो सकता है या कोई जॉब हो सकती है। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो क्लियर नहीं है, आपको फील नहीं हो रहा है बेटर, बट यू आर नॉट एबल टू एक्ट ऑन दैट। ओके, ऑल्सो आपके लाइफ में जो अभी जिस प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के आप परेशान हो ना, वो जो परेशानी है दैट हैज केम फ्रॉम द सम काइंड ऑफ पास्ट इंसिडेंसेस। ओके, कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो चीज अभी आपको इस सिचुएशन में इन्फ्लुएंस कर रही है, चीजों को क्लैरिटी नहीं दे रही है। ओके, सो जब भी किसी सिचुएशन में ये मून का कार्ड आता है और हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे ये गाइडेंस मिलती है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ओवर थिंकिंग, आप थोड़ा मेडिटेट करें। ओके, बिकॉज जिस चीज के बारे में आप सच्चाई ढूंढ रहे हैं ना, जिस चीज की आपको क्लैरिटी चाहिए, वो ट्रुथ विल नॉट कम डायरेक्टली, थोड़ा ओके, इट कम स्लोली एंड इट कम इन लेयर बाय लेयर। ओके, आपका इंट्यूशन ऑलरेडी जानता है फैक्ट्स को, हर चीज को समझता है, बट आप कंफ्यूजन में हो बिकॉज आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। ओके, तो अभी आपके लिए यही है कि किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। ओके, कोई भी डिसीजन अभी ना ले, बिकॉज अभी मुझे आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही अनस्टेबल दिख रहे हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है आपको, गाइडेंस ये भी देता है यहाँ पे कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, एंड जो पैटर्न है उस सिचुएशन का या उस पर्सन का, उसको ऑब्जर्व करिए। ओके, थोड़ा सा मेडिटेट करिए और एंड अलाउ टाइम टू रिवील व्हाट इज हिडन इन द सिचुएशन और व्हाट इज हिडन विद दिस पर्सन। ओके, बहुत सारी चीजें हम तुरंत नहीं समझ सकते हैं, और जो क्लैरिटी है वो तब आता है हमारी लाइफ में जब हम कंफ्यूजन और फियर को और ओवर थिंकिंग को खत्म करते हैं।
ओके, सो आपके लिए अभी गाइडेंस यही है कि ट्राई टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ दैट सिचुएशन और द पर्सन जिसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए। थोड़ा टाइम दीजिए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए, उसको कंफ्यूजन एंड फियर की वजह से दबाइए मत। सो लेट्स सी एंजल्स के क्या गाइडेंस है आपके लिए सिचुएशन में। ओके, सो एंजल्स आर सेइंग यू टू स्टे हैप्पी। आप जिस चीज के लिए परेशान दुखी हो रहे हो उस चीज को आप डिवाइन पे छोड़ दो और खुश रहो अपनी लाइफ में। एंड ये आर शोइंग बिग हैप्पी चेंजेस। जो भी आप लाइफ में सिचुएशन से परेशान हो और डरे हुए हो या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो सिचुएशन चेंज होगी और बहुत ही पॉजिटिवली चेंज होगी। ओके, उसका आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव change दिखने के लिए मिलेगा in near future. And angels, because I'm also getting this vibe from this card that angels are also telling you to stay happy. Okay, और जो भी कंफ्यूजन फियर है उसको हटाइए अपनी लाइफ से, देन ओनली यू विल गेट द क्लैरिटी। और जो भी क्लैरिटी आएगी, जो भी सिचुएशन का डिसीजन होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सो दिस इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड। Now, let's decode the last and the third pile of this reading. So the card is okay. So the card is Eight of Wands. Okay. आप हो सकता है आपके सनशाइन मूनशाइन में सेजिटेरियस हो, सेजिटेरियस। ओके, मे बी यू आर बॉर्न 8, 17 or 26 of any month. ओके, तो इस कार्ड से मुझे ऐसी करियर से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है कि यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द स्पीड। लाइक हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ टाइम से आपके पास मे बी प्रोजेक्ट नहीं था या कोई जॉब नहीं थी या आपके बिजनेस में लीड्स नहीं आ रही थी, बट अभी के सिचुएशन में आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बहुत फास्ट चीज़ें हो रही हैं। ये लाइक अगर आप बिजनेस के लिए है या फिर जॉब या फिर कहीं काम कर रहे हैं, तो बहुत आपके ऊपर अभी बहुत प्रेशर है। ऐसा मुझे फील हो रहा है इस कार्ड्स को देख के। एंड आपके करियर में ना बहुत सारी चीज़ें ना बहुत फास्टली मूव कर रही हैं। ओके, रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, बट मुझे I'm just getting a vibe from this card is of anything related to your career. Okay, so I think मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत कम्युनिकेशंस, बहुत डिसीजंस बहुत फास्टली हो रहे हैं और जिसकी वजह से आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो और यू नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एवरी दिस फास्ट कम्युनिकेशन क्विकली। हो सकता है आपके बिजनेस में या प्रोजेक्ट में सडन डेवलपमेंट्स हुए हों, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हों। ओके, एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं या आपको करने पड़ रहे हैं और वो चेंजेस आपके लिए बहुत प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं आपके ऊपर। ओके, सो दिस इज द थिंग, बट लेट मी टेल यू कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ओके, फास्ट कम्युनिकेशन, रैपिड चेंजेस और वो जो डेवलपमेंट्स जो भी हो रहा है, ये चैलेंजेस नहीं हैं। एंड ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, बट एंड अगर आप इससे कोप अप नहीं कर पा रहे, इट्स बिकॉज यू लैक ग्राउंडिंग। ओके, जो भी चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो रहा है। मे बी इट्स हैपनिंग टू फास्ट, दैट्स व्हाई आपको चीजें अनक्लियर लग रही हैं, लेकिन एवरीथिंग हैपनिंग फॉर योर बेटरमेंट। सो आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव वाइब फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, भले ही चीज़ें बहुत फास्ट हैं, बट वो आपके फेवर में है और एवरीथिंग इज मूविंग इन अ वेरी राइट एंड पॉजिटिव डायरेक्शन। हो सकता है कि इस फास्ट कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट की वजह से आप चीज़ों को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं एंड दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस फॉर यू, बट वो
मूव, बट अभी की जो सिचुएशन है ये मोमेंटम ज़रूरी था आपकी लाइफ में, एंड आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जिस भी तरीके से इस मोमेंटम को हैंडल कर रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है? किसी चीज़ का वेट मत करिए, एक्शन लेते रहिए, बिल्कुल भी ओवरथिंक मत करिए कि सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। और एक और मैसेज है इस कार्ड से कि अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखिए, because things is happening very fast, so you have to keep your communication very clear in order to avoid any kind of confusion. ओके, ये कार्ड आपको अश्योरेंस दे रहा है कि जो अभी मूवमेंट आपकी लाइफ में आई है वो बहुत ज़रूरी थी आपके डेवलपमेंट के लिए। यू जस्ट हैव टू अलाइन योर सेल्फ विद द एनर्जी, सो दैट आप उन सारी अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से क्विकली अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ओके, एंड इट इज ऑल्सो आस्किंग यू टू मूव विद द कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटीज, ये जो कम्युनिकेशन आया है वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एंजल्स. ओके, सी द एंजल्स आर सेइंग परफेक्ट टाइमिंग. तो अभी आपके लाइफ में सब पॉजिटिव है, जो भी आप कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग है इन सब अपॉर्चुनिटी की, दैट्स वाई वो आई हैं और आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर बिकॉज आई एम गेटिंग अ करियर वाइब फ्रॉम दिस कार्ड. सो द एंजल्स आर ऑल्सो एडवाइसिंग यू कि आप क्लैरिटी के साथ, विद गुड कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए. दिस इज द डिवाइन ब्लेसिंग फॉर यू. Okay, so that's it from today's video. If you like this video, then please do like, subscribe my channel, and yeah. So मिलते हूँ आपसे next video में. Thank you so much for watching and supporting me. I really appreciate your presence on my channel. Thanks a lot. Thank you so much.